हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल हम लोग ने सुना था कि महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को माफ नहीं किया। उन्होंने उससे कहा, तुमने जिसका अपराध किया है उसके चरणों पे जाओ, उसके पास जाओ, उसके चरण पर गिर कर उससे माफी मांगो। तुमने श्रीवास पंडित का अपराध किया है, वो महान वैष्णव है। यदि तुम उनसे कृपा की याचना करोगे तो वो क्षमा कर देंगे। तो वह ब्राह्मण सुनकर श्रीवास पंडित के पास गया और श्रीवास पंडित ने उसको माफ कर दिया, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हुए। फिर महाप्रभु वहां कुछ दिन शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर रहे। फिर वहां पे उन्होंने माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस मनाया। इसके बाद वहां पर महाप्रभु वहां कुमार हट स्थित श्रीवास के घर चले आए और वहां पर महाप्रभु ने बहुत सी लीलाएं की। श्रीवास पंडित के घर से महाप्रभु पानीहाटी स्थित श्री राघव पंडित के घर पहुंचे। राघव पंडित के घर जब महाप्रभु रह रहे थे तो उनके पास गदाधर दास आए। श्री श्री पुरंदर पंडित और श्री परमेश्वरी दास भी महाप्रभु से मिलने आए। एक समय एक समय महाप्रभु ने राघव पंडित को एकांत में बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे समक्ष यह गुह्यम सत्य उजागर करना चाहता हूँ कि नित्यानंद प्रभु और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिस गंतव्य को ध्यान में बैठे बड़े बड़े योगी प्राप्त नहीं कर पाते, उसे श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तुम नित्यानंद प्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानते हुए उनकी सेवा करो। पानीहाटी छोड़ने से पहले महाप्रभु ने मकर ध्वज को निर्देश दिया, राघव पंडित की अच्छी तरह सेवा करो। तुम्हारे मन में उसकी सेवा का उत्कट भाव मुझे अतिशय प्रिय है। इसके बाद महाप्रभु वराहनगर आए और एक ब्राह्मण के घर रहे। वह ब्राह्मण नित्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता था। महाप्रभु उससे मिले और उसके भक्ति भाव से उसके श्लोकों का उच्चारण किया, जिसे सुनकर महाप्रभु गहन समाधि में चले गए और भाव विभोर होकर बोले, पढ़ते पढ़ो, पढ़ते रहो कहने लगे। अब हम लोग आगे सुनेंगे। अंततः वे नीलाचल लौट आए। वहां पहुंचने पर उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ लगने लगी। जैसे जैसे समाचार पहला, सार्वभौम भट्टाचार्य एवं महाप्रभु के अन्य उड़िया भक्त भी उनके दर्शनार्थ आने लगे। महाप्रभु काशी मिश्र के घर रहते थे। सूर्य उदय से पहले जगन्नाथ मंदिर में पहला शंख बजते ही उठ जाते और मंदिर के पट खुलने से पहले वहां पहुंच जाते। महाप्रभु जहां भी जाते लोगों की भीड़ उनके पीछे रहती। महाप्रभु आगे नृत्य करते और पीछे चल रहे सब लोग कीर्तन करते। जब उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र ने सुना कि महाप्रभु नीलाचल लौट आए हैं, तो वे अपनी राजधानी कटक से नीलाचल की ओर चल पड़े। राजा महाप्रभु से भेंट करने के लिए आतुर थे, परंतु भयंकर प्रयत्न करने पर भी उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। सार्वभौम भट्टाचार्य सहित उन्होंने महाप्रभु के अनेक भक्तों से विनती की थी कि वे उनकी ओर से महाप्रभु से याचना करें, परंतु किसी में ऐसा करने का साहस नहीं हो रहा था। अंततः प्रताप रुद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सार्वभौम जी, यदि आप मेरे विषय में महाप्रभु से बात करने से भयभीत हैं, तो कम से कम यह बताइए कि मैं किस प्रकार छिपकर उनके दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। राजा की उत्कट इच्छा की सराहना करते हुए भक्तों ने परस्पर मंत्रणा की और निष्कर्ष निकाला। जब महाप्रभु पूरी तरह कीर्तन में तल्लीन होते हैं, तब उन्हें बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहता। उस समय राजा छिपकर उन्हें देख सकते हैं। भक्तों ने राजा को अपनी योजना बताई और उत्सुकता पूर्वक उन्होंने उत्तर दिया, जो भी हो, मैं किसी भी प्रकार से बस महाप्रभु के दर्शन चाहता हूँ। एक दिन राजा को सूचना मिली कि महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और एक उचित स्थान देखकर छिप गए। तभी उन्हें अपने जीवन का सर्वाधिक
महाप्रभु की आंखों से दो झरनों के समान अश्रुपात हो रहा था। कई बार वे इतनी वेग से धरती पर गिरते कि देखने वालों की सांसें थम जाती। जब महाप्रभु ने वज्र के समान गर्जना की तो राजा को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े। तभी अचानक श्री कृष्ण से तीव्र विरह का अनुभव करते हुए महाप्रभु फूट फूट कर रोने लगे। उनकी देह में प्रकट होने वाले समस्त अलौकिक भावों को व्यक्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आकाश में अपनी लंबी भुजाएं उठाकर महाप्रभु दिव्य उन्माद में लीन थे। उस समय पश्चात बाहरी चेतना में लौटकर महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ गए। राजा चुपचाप वहां से निकल गए। यद्यपि उनका हृदय आश्चर्य से भरा था, एक शंका उन्हें विचलित कर रही थी। नृत्य करते समय महाप्रभु के नेत्रों से आंसू तथा उनकी मुख तथा नासिकाओं से लार बह रही थी। महाप्रभु की पूरी देह उस लार, आंसुओं और धूल के मिश्रण में लिपट गई। राजा समझ नहीं पाए कि ये श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम के लक्षण थे। रात हो चुकी थी। घर लौट राजा विश्राम करने चले गए। तभी तक वे नहीं जानते थे कि उनके पूजनीय भगवान जगन्नाथ ही सन्यासी शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर उनके सामने नृत्य कर रहे थे। भगवान ने स्वयं यह सत्य राजा के समक्ष उजागर करने का निश्चय किया। उस रात्रि राजा ने स्वप्न देखा कि भगवान जगन्नाथ की पूरी देह धूल से भरी है। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा तथा मुख एवं नासिका से लार बहकर पूरे शरीर को लथपथ कर रही थी। सपने में राजा ने सोचा, यह क्या है? भगवान जगन्नाथ के कार्य मेरी समझ से परे हैं। जब राजा उनके चरण कमल छूने के लिए आगे बढ़े तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, नहीं मेरे चरण स्पर्श मत करो। जब मैं कपूर, कस्तूरी, चंदन, सुगंधित तेल इत्यादि से सजा होता हूँ तो मैं स्वच्छ और वांछित लगता हूँ, परंतु इस समय मैं धूल और लार से लथपथ हूँ। मैं स्पर्श किए जाने योग्य नहीं हूँ। कल तुमने मुझे नृत्य करते हुए देखा, परंतु चूंकि मैं धूल और लार से लथपथ था, तुम मुझसे विकर्षित हो गए। अब भी मैं वैसा ही हूँ। मैं एक महान वंश में जन्मे राजा द्वारा स्पर्श होने के योग्य नहीं हूँ। यह कहकर भगवान जगन्नाथ अपने सेवक पर मुस्कुराए। स्वप्न में ही अगले क्षण राजा ने देखा कि सिंहासन पर जगन्नाथ नहीं बैठे। उनके स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे। उनकी देह धूल से लथपथ थी। महाप्रभु ने कहा, राजन, ऐसा क्यों कि कल मैं तुम्हें आकर्षक नहीं लग रहा था और आज तुम मेरा स्पर्श करना चाहते हो? यह कहकर महाप्रभु चुप हो गए और अपनी मुस्कान द्वारा राजा पर असीम कृपा बरसाने लगे। नींद खुलने पर राजा करतार स्वर में रोते हुए अपनी भर्त्सना करने लगे। मैं कितना दुष्ट पापी हूँ। मैं पहचान नहीं पाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान है। वैसे भी एक मनुष्य के पास इतनी बुद्धि होती भी नहीं। भगवान की माया शक्ति से तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो रहते हैं। हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करके अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। महाराज प्रताप रुद्र समझ गए श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान जगन्नाथ एक ही व्यक्ति हैं। महाप्रभु से मिलने की उनकी उत्कंठा तीव्र हो गई, परंतु फिर भी भक्तगण उस भेंट की व्यवस्था नहीं कर पाए। एक दिन महाप्रभु अपने भक्तों से घिरे एक बगीचे में बैठे थे। साहस करके महाराज प्रताप रुद्र वहां आ पहुंचे। महाप्रभु के चरणों पे गिरकर वे दिव्य भावनाओं से भावविभोर हो उठे। उनकी आंखों से बहते आंसुओं, कपकपाते शरीर तथा रोमांच को देखकर महाप्रभु समझ गए कि राजा एक सच्चे वैष्णव हैं। उनके ऊपर अपना हाथ रखकर महाप्रभु ने कहा, उठो महाराज। महाप्रभु का स्पर्श पाते ही राजा अपनी
उन्मत्त अवस्था से बाहर आ गए। राजा ने कसकर महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और करतार स्वर में क्रंदन करने लगे। अंततः स्वयं को शांत करके उन्होंने महाप्रभु की स्तुति की। हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा कर मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पतित पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए। हे भगवान गौर सुंदर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और याचना करता हूँ कि आप कभी मुझे अपनी छत्र छाया से दूर ना करें। राजा से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारे चित्त में श्री कृष्ण सेवा के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हो। अनहरिश हरि नाम लो और भगवत भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ ना करो। मेरा नीलाचल आने का उद्देश्य तुम 3 लोगों से मिलना था, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और तुमसे। मेरा यही निवेदन है कि तुम्हें मेरे विषय में जो जो साक्षात्कार हुए हैं उन्हें किसी के समक्ष मत कहना। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी पुष्पमाला निकाली और राजा के गले में पहना दी। महाप्रभु को प्रणाम करके राजा ने संतुष्ट मन के साथ वहां से प्रस्थान किया, मानो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया था। उस दिन से राजा ने महाप्रभु के निर्देश को अपने चित्त में धारण कर लिया और सदैव उनके चरण कमलों का चिंतन करने लगे। नीलाचल में भक्तगण महाप्रभु को अपना प्राणनाथ मानते थे। महाप्रभु काशी मिश्र के घर में रहते हुए अपना अधिकांश समय भक्तों के साथ हरि नाम संकीर्तन में व्यतीत करते। उनके अधिकांश अनुयायियों की पारिवारिक जीवन में रुचि समाप्त हो चुकी थी और वे नीलाचल में आकर बसे थे। नित्यानंद प्रभु लंबे समय तक नीलाचल में रहे। वे सदैव एक ही नाम का कीर्तन किया करते थे, श्री कृष्ण चैतन्य। सपने में भी उनके मुख से अन्य कोई नाम नहीं निकलता था। जिस प्रकार श्री लक्ष्मण पूरी तरह से श्री राम की सेवा में समर्पित थे, उसी प्रकार निताई श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में निमग्न रहते। एक दिन जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा, निताई, ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। तुम तुरंत नवद्वीप लौट जाओ। मैंने प्रत्येक अज्ञानी, दीनहीन और पतित जीव को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबाने की प्रतिज्ञा ली है। यदि मेरे समान तुम भी एकांतवास करोगे तो इन लोगों का उद्धार कौन करेगा? तुम तुरंत बंगाल जाओ और मुक्त रूप से भक्ति का प्रचार करके इन बद्ध जीवात्माओं को पीड़ाओं से मुक्त करो। यह निर्देश प्राप्त करके श्री नित्यानंद प्रभु अपने अनुयायियों के साथ बंगाल के लिए निकल पड़े। उनके साथ थे रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास और पुरंदर पंडित। मार्ग में नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद के भाव से भरे थे और इससे अन्य लोग भी प्रभावित होने लगे। रामदास श्री कृष्ण के भाव से आवेशित हो उठे। सड़क के बीचों बीच अपने आसपास की स्थिति से अनजान वे घंटों श्री गोपाल के समान त्रिभंग रूप में खड़े रहते। गदाधर दास श्रीमती राधा रानी के भाव में लीन थे। मधुर हंसी के साथ उन्होंने पूछा, दही कौन खरीदना चाहता है? रघुनाथ वैद्य माता रेवती के भाव में थे और परमेश्वर दास एवं कृष्णदास ग्वालों के भाव में थे। पुरंदर दास एक वृक्ष पर चढ़कर चिल्लाने लगे, मैं अंगद हूँ। इस प्रकार वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर सलाम लगाने लगे। भाव विभोर भक्तों को दिशा का भान नहीं रहा। वे कभी एक दिशा में चलते तो कुछ समय पश्चात उसकी विपरीत दिशा में चलने लगते। कुछ समय पश्चात उन्होंने राह चलते लोगों से पूछा, गंगा जाने का मार्ग कौन सा है? लोगों ने उत्तर दिया, अरे वह तो बहुत पीछे छूट गई। तुम जिस मार्ग से आए हो वापस 2 घंटे चलना पड़ेगा। पूरी टोली मुड़ी और नृत्य करते हुए आगे बढ़ने लगी।
परंतु दिव्य उन्माद में पुनः दिशा भूल गए। इसका भान होने पर जब उन्होंने लोगों से पूछा तो उत्तर मिला, तुम्हें बाई दिशा में 20 मील चलना होगा। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु और भक्तों ने जोर से हंसते हुए अपनी यात्रा जारी की। वस्तुतः वे भूल चुके थे कि उनके शरीर भी है, फिर दिशा का तो कहना ही क्या। भूख, प्यास, पीड़ा आदि से परे वे दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे थे। अंततः उनकी टोली गंगा तट पर बसे पानीहाटी गांव पहुंची। नित्यानंद प्रभु सर्वप्रथम राघव पंडित के घर पहुंचे। राघव पंडित और मकर ध्वज खान के परिजन अपने विशेष अतिथियों को देखकर अल्लाह से भर उठे। नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन अपने अनुयायियों के साथ वहीं निवास किया। एक दिन नित्यानंद प्रभु के मन में नृत्य करने की तीव्र उत्कंठा हुई। उसी समय विख्यात कीर्तनिया श्री माधव घोष वहां आए। उनके कीर्तन जग विख्यात थे। वे वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को गाने में दक्ष थे और ये कीर्तन श्री नित्यानंद प्रभु के मन प्रिय थे। श्री नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे और प्रतीत होता मानो धरती उनके भार से डोल रही थी। उनके मुख से निरंतर ब्रज के समान प्रचंड ध्वनियां निकल रही थी और जब वे वेग पूर्वक धरती पर गिरते तो आसपास खड़े लोग विस्मित रह जाते। जब श्री नित्यानंद प्रभु किसी व्यक्ति पर गिरते तो वह व्यक्ति तत्क्षण भगवत प्रेम से ओतप्रोत होकर भूमि पर अचेत गिर पड़ता। अंततः श्री नित्यानंद प्रभु भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए और अपना अभिषेक कराने का आदेश दिया। श्री राघव पंडित एवं अन्य भक्त तुरंत इसकी व्यवस्था में जुट गए। गंगा से सैकड़ों घड़े जल लाकर वे उसमें विभिन्न प्रकार की सुगंध मिलाने लगे। एक एक करके प्रत्येक भक्त ने नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया और इस दौरान निरंतर हरि नाम संकीर्तन तथा उपयुक्त मंत्रों की ध्वनि गूंजती रही। अभिषेक के पश्चात भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु को नवीन वस्त्र दिए, उन पर चंदन का लेप लगाया और उनके कंठ एवं विशाल वक्ष स्थल को सुगंधित फूलों एवं तुलसी की माला से सुसज्जित किया। जब नित्यानंद प्रभु पुनः भगवान विष्णु की वेदी पर बैठ गए, राघव पंडित ने उनके सिंहासन के पीछे जाकर उनके सिर के ऊपर छत्र पकड़ लिया। वातावरण कीर्तन की तमूल ध्वनि से व्यक्त था। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके भक्तगण अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो गए। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को आदेश दिया, तुरंत जाओ और मेरे लिए कदम्ब के फूलों की एक माला लाओ। मुझे ये फूल इतने प्रिय हैं कि मुझे कदम वृक्षों के वन में रहना अच्छा लगता है। राघव पंडित ने उत्तर दिया, भगवान, परंतु इस ऋतु में कदम फूल नहीं आते। नित्यानंद प्रभु ने आग्रह किया, जाओ ध्यान पूर्वक बगीचे में देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ फूल मिल जाए। बाहर बगीचे में आकर राघव पंडित ने जो देखा उससे वो विस्मित रह गए। नींबू का पेड़ कदम फलों से भरा हुआ था। सुंदर सुनहरे फूलों की मधुर सुगंध वाल पूरे बगीचे में महक रही थी। वस्तुतः उन अलौकिक फूलों को देखने मात्र से व्यक्ति की भौतिक अशक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। राघव पंडित ने तुरंत कदम फूलों की माला बनाकर श्री नित्यानंद प्रभु को दी। अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नित्यानंद ने उसे अपने कंठ में पहन लिया। वहां जुटे भक्त उन फूलों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उसकी सुगंध से मदमस्त हो उठे। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक पूरा कमरा एक अद्भुत सुगंध से भर उठा। प्रत्येक व्यक्ति मंत्र मुग्ध सा रह गया। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए पूछा, जरा बताओ यह कौन से फूलों की सुगंध है? हाथ जोड़कर भक्तों ने कहा, यह तो दमनक फूल की सुगंध है। कुछ देर तक भक्तों ने अटकलें लगाई और अंत में नित्यानंद प्रभु ने रहस्य उजागर करते हुए कहा, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे नृत्य को देखने
तथा कीर्तन को सुनने के लिए महाप्रभु नीलाचल से यहाँ आए। उन्होंने दमनक फूलों की माला पहनी हुई है और इसीलिए उनकी सुगंध इतनी तीव्र है। सब कार्य छोड़कर केवल हरि नाम संकीर्तन करो। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने उच्च स्वर में हरि हरि की गर्जना की और प्रत्येक भक्त को देखने लगे। भगवत प्रेम से ओतप्रोत नित्यानंद प्रभु के कृपा कटाक्ष पाते ही सब भक्त तक्षण दिव्य स्तर पर आ पहुंचे। लेखक लिखते हैं, प्रिय पाठकों, कृपया नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा को समझने का प्रयास करो। उन्होंने पूरे विश्व को भक्ति रस से अपलवित कर दिया है। श्री नित्यानंद प्रभु एक आसन पर बैठ गए और सब भक्त उनके सम्मुख नृत्य करने लगे। अपने उन्मादित भाव को नियंत्रित न कर पाने के कारण कुछ भक्त एक वृक्ष पर जा चढ़े। यद्यपि ये पतली पतली शाखाओं पर चल रहे थे, चमत्कार हुआ कि वे गिरे नहीं। कुछ भक्तों ने बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे छलांग लगाई। कुछ भक्तों ने वृक्षों को गले से लगाकर उन्हें ऐसा उखाड़ लिया मानो घास का गुच्छा हो। सब भक्त यह अद्भुत अलौकिक शक्ति से अविशेषित दिख रहे थे। उनकी देह दिव्य लक्षणों से सजी थी। उन्हें समस्त योग सिद्धियां प्राप्त थी और वे सर्वज्ञ थे। उनकी वाणी से निकला प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा था। उनकी शारीरिक सुंदरता सबको मोह रही थी। ये भक्त जिस किसी को स्पर्श करते वह भी उन्मादित हो उठता और शरीर से जुड़ी प्रत्येक वस्तुओं में उसकी रुचि नष्ट हो जाती। नित्यानंद प्रभु 3 महीने तक पानी हाटी में रहे। संकीर्तन के दौरान जब नित्य कीर्तन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता तो दिव्य भाव से भाव विभोर होकर मानो मूर्छित धरती पर गिरने लगते। दृश्य देखकर प्रतीत होता मानो कोई तूफान केले के वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर गिरा रहा हो। पूरा वातावरण ऐसे दिव्य भाव से व्यक्त था कि वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसमें तल्लीन होकर अपना सब कुछ भूल गया था। एक दिन नित्यानंद प्रभु के मन में सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनने की इच्छा हुई। यह विचार करते ही कुछ लोग उनके पास महीन रेशमी वस्त्र और रतन जड़ित सोने के आभूषण लेके आए। श्री नित्यानंद प्रभु एक एक आभूषण को पहनकर देखने लगे। विभिन्न आकार एवं रूपों में मोतियों, रत्नों, मकराकृतों तथा मणियों से आभूषणों की कोई गिनती नहीं थी। श्री नित्यानंद प्रभु ने 10 उंगलियों में अंगूठी पहन ली। उनका वक्ष स्थल अनेक बहुमूल्य कंठहारों से सजा था। भगवान शिव पर विशेष अनुग्रह दिखाते हुए उन्होंने अपने कंठ में रुद्राक्ष की 2 मालाएं पहन ली। जब नित्यानंद प्रभु चलते तो प्रतीत होता कि उनकी स्वर्णिम कुंडलों से अग्नि निकल पड़ रही। उनके चांदी के नुपुर खन खन की मधुर ध्वनि निकाल रहे थे। उनकी सर्वाकर्षक देह सफेद, दूधिया, नीले तथा पीले रेशमी वस्त्रों से सजी थी। निश्चित ही वह दृश्य अत्यंत मनोहारी था। भक्तों ने मालती, माधवी, मल्लिका, यूथी और चंपा जैसे सुगंधित फूलों से विविध प्रकार की मालाएं बनाई और श्री नित्यानंद प्रभु को पहनाई। जब उन मालाओं की सुगंध श्री नित्यानंद प्रभु की देह पर लगे चंदन की सुगंध से मिली तो पूरा वातावरण तीव्र सुगंध से महक उठा। श्री नित्यानंद के सिर पर बंधी रंग बिरंगी रेशमी पगड़ी उनके रूप को और आकर्षक बना रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर छाई मधुर सुंदरता करोड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता को मात कर रही थी। मुस्कुराते हुए वे निरंतर हरि नाम ले रहे थे। कमल सदृश उनके नेत्र चारों ओर घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भगवत प्रेम से उन्मादित कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने वेदी के दोनों खंभों को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार श्री बलराम अपना हल पकड़ते हैं। वास्तव में उनके अनुयायी ब्रज में उनके ग्वाल मित्रों के अंश विस्तार थे और उन्होंने भी गाय चराने के लिए विभिन्न वस्तुएं हाथों में उठाई थी। तब मानो
गाय चराने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ बाहर आए। वे गंगा के दोनों ओर स्थित वैष्णव के घर गए और अपने संग से प्रत्येक व्यक्ति को कृतार्थ कर दिया। सब लोग उनकी सुंदरता तथा शक्ति से मंत्र मुक्त होकर निसहाय उनकी ओर खिंचे आ रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर नास्तिक और पाखंडी भी अपने पाषाण हृदय में परिवर्तन अनुभव करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु जहाँ कहीं गए सर्वत्र संकीर्तन रस में डूबे रहे। जब वे कीर्तन और नृत्य करने जाते तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति दिव्य उन्माद की भावनाओं से बन जाता। उनकी उपस्थिति में छोटे बच्चे भी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते रहते। साधारण बालक तीव्र गर्जना करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंक रहे थे। उच्च स्वर में मैं ग्वाला हूँ चिल्लाते हुए वे यहाँ वहां दौड़ने लगे। जब बड़ों ने उन बालकों को रोकने का प्रयास किया वे विफल रहे। छोटे बालक और बालिकाएं हर्षित स्वर में श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद का उद्घोष कर रहे थे। तभी एक विस्मयकारी बात सामने आई। ये बालक पूरे महीने बिना कुछ खाए पिए श्री नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन कर रहे थे। आश्चर्यचकित सब लोग नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने लगे। उनकी कृपा से ही ये चमत्कार हो रहे थे। कुछ दिन उपवास करने से बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है, किंतु पूरे महीने उपवास करने के बाद भी ये बालक बलवान सिंह की भांति नृत्य कर रहे थे। कोई भी नहीं समझ पाया कि यह कैसे हो रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी संतान के समान इन बच्चों की देखभाल की। वे स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाते। कई बार वे उन बच्चों को बांधकर अपने निकट बैठा लेते। कई बार उन्हें अनुशासित करने के लिए वे जोर जोर से हंसते हुए उनकी पिटाई भी करते। एक दिन नित्यानंद प्रभु तथा गदाधर दास से मिलने आए। गदाधर दास गोपियों के भाव में मग्न रहते और अपने सिर पर गंगा जल से भरी मटकी रखकर द्वार द्वार जाते। कुछ बेचने के भाव में वे जोर जोर से पुकार लगाते, दूध ले लो। वस्तुतः सौभाग्यशाली गदाधर दास एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते कि वे एक गोपी हैं। अपने घर में वे बाल गोपाल की पूजा किया करते। जब श्री नित्यानंद प्रभु गदाधर दास के घर पहुंचे, उन्होंने उनके सुंदर बाल गोपाल के दर्शन किए और तुरंत उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। सब भक्तों ने उच्च स्वर में कीर्तन आरंभ कर दिया और श्री नित्यानंद प्रभु ने नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा।